इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है ज़ीनासेफ, जो कि जीएसके की प्रोडक्ट है। और उसके अंदर जो ड्रग मौजूद है सेफुरोक्साइन, एक एंटीबायोटिक है, सिफेलोस्पोरिन क्लास से ताल्लुक रखती है। थर्ड जनरेशन की ये सिफेलोस्पोरिन है और 250 मिलीग्राम की टैबलेट है। ठीक है, इसकी एक लो डोज भी आती है 125 मिलीग्राम्स, और इसकी हाई डोज देखें 500 मिलीग्राम। तो 250 मिलीग्राम एक नॉर्मल सी डोज हो जाती है। लो डोज में भी अवेलेबल, हाई डोज में भी अवेलेबल है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि एक एंटीबायोटिक है, यानी जो बैक्टीरिया होता है उसके जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बारे में। गले से शुरू करते हैं। सबसे पहले गले के अंदर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसको फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो क्योंकि ये 250 मिलीग्राम की टैबलेट है तो दिन में 2 टैबलेट्स ले सकते हैं, 10 दिन तक लेते रहें सुबह शाम, तो आपका इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। उसके बाद मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, मैक्सिला ये जो जबड़ा होता है, कभी कभी यहाँ पे भी जो है आपके पास इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये जबड़े में अंदर छोटे छोटे आपके पास एयर स्पेसिस होते हैं, मैक्सिलरी साइनसिस कहते हैं, वहां पे भी ये हो सकता है इन्फेक्शन। फिर नीचे आ जाते हैं फेफड़ों में। ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है फेफड़ों की, उसमें एक्यूट भी हो सकता है, यानी छोटे अरसे के लिए भी इन्फेक्शन हो सकता है, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लंबे अरसे तक भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशंस में जो है वो आप ये टैबलेट इस्तेमाल करें। 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 10 दिनों तक इस्तेमाल करें। दिन में 2-2 टैबलेट्स आप ले सकते हैं। अच्छा, इन्हीं फेफड़ों का एक और प्रॉब्लम निमोनिया, वो नीचे फेफड़ों में यानी थोड़ा डीप जाके फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है। उसमें फिर आप जो है हाई डोज के ऊपर सेफ्रोक्साइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जिल्द के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो, स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन हो, तो आप 250 से 500 मिलीग्राम तक की टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं 10 दिनों तक। दिन में तकरीबन 2 बार इस्तेमाल कीजिए। और अगर यूटीआई है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, 7 से 10 दिनों तक आप इस्तेमाल कीजिए, तकरीबन 250 मिलीग्राम, दिन में 2 बार टैबलेट्स आप ले सकते हैं। अच्छा, गोनोरिया एक इन्फेक्शन होता है, यह खास करके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनमें जो है खास आज़ाद जो है उनके ऊपर इन्फेक्शन होता है। तो क्योंकि वहां पे थोड़ा सीवियर इन्फेक्शन है, हाई डोज तक जाएं, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम दिन में आप टैबलेट ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई सीवियर कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस हैं तो फिर आप हाई डोज के ऊपर मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये देखें कि आपके गुर्दों का कोई मसला ना हो, क्योंकि फिर आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा और डोज को एडजस्ट करवाना पड़ता है। अच्छा, जितना हाई डोज पे जाओगे, एक याद रखें बात कि अक्सर एंटीबायोटिक की वजह से इंसानों को डायरिया हो जाता है। वो जो हमारे पेट में नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं ना, जो फायदा देते हैं हमें, उन बैक्टीरिया को भी आप खत्म कर देते हो इस मेडिसिन की वजह से, तो इसलिए आपको ज्यादा डायरिया हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी उल्टियां आती हैं, मतली होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ इंजाइम्स को भी ये डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इंजाइम डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप टैबलेट छोड़ेंगे वो इंजाइम्स फिर से बन जाते हैं, क्योंकि इंजाइम प्रोटीन का ही बना होता है। बस कुछ बातें आपने याद रखनी है कि अगर तो आपको कोई एलर्जी हो रही है, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, जो अक्सर एंटीबायोटिक से हो जाती है, तो फौरी तौर पर आप ड्रग को बंद कर दीजिए और मजीद ड्रग को इस्तेमाल ना करें। अपने जो है अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं ये बात। प्रेगनेंसी के हवाले से भी याद रखें कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो खुद से आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर लेनी। अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा कीजिए, उसके मशवरे के मुताबिक कोई ड्रग इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।